बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे होंगे। तो आज जो मैं अपनी रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन कोफ्ते। चिकन कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं बनाऊंगी चिकन के, वैसे हम बीफ के भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं, तीनों चीज़ों के हमारे कोफ्ते बन सकते हैं। लेकिन जो मेरी आज की रेसिपी होने वाली है वो है चिकन कोफ्ते। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं नए अंदाज में इंशाल्लाह ये आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए मैं अपना स्टार्ट करने से पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। चिकन का कीमा मैंने लिया 1/2 kg। बेसन मैंने लिया है 3-4 स्पून देंगे। हल्दी 1 स्पून। ये कुटी हुई सब्ज मिर्चें हैं 3। यह हमारा खुश्क धनिया कूटा हुआ 2 स्पून। यह हमारा गरम मसाला जिसके अंदर सारी चीज़ें, दालचीनी, मोटी इलायची सब कूटा हुआ है। यह है हमारे पास मेथी 1/2 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च जो हमारे पास 2 टेबल स्पून है। नमक हस्बे जायका। टमाटर हमने 3 यूज़ किए हैं। कुकिंग ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अनारदाना हमें कूटा हुआ चाहिए, इसको बाद में हम कूट लेंगे। उसके बाद हमारे पास धनिया और ये हमारे पास कुटी हुई प्याज जो 1 मैंने कूट लिया था। ये हमारे पास खसखस जो 2 टेबल स्पून मैंने कूटी है। ये हमारे पास 2 प्याज जो बारीक काटे हुए हैं। ये है हमारे पास एग, मैं देसी एग यूज़ कर रही हूँ, फार्मी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो मेथड आता है वो है हाउ टू कुक। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इनको बनाना कैसे है। तो हमें सबसे पहले चाहिए मीडियम साइज़ की कढ़ाई। हम फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। इसके बाद हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। कुकिंग ऑयल के बाद इसके अंदर जो ऐड होने वाले हैं वो प्याज हमने अच्छे तरीके से फ्राई करनी है। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बस लाइट ब्राउन करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून अभी ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी मिर्ची जले।
डालेंगे हल्दी, हल्दी हम 1 स्पून यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमने जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था वो इस वजह से कि हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। जब तक हमारा टमाटर और प्याज और मसाला तैयार होता है तब तक हम अपने चिकन के कोफ्तों का मसाला तैयार करते हैं। इसको हम दरमियानी आंच पर रख देते हैं ताकि हमारी अच्छे तरीके से मसाला तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चिकन के अंदर मसाले डालते हैं कोफ्ते तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम कुटी हुई जो प्याज थी वो डाल रही हैं। उसके बाद जो हरी मिर्च का पेस्ट मैंने 3 मिर्चों का बनाया था वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद नमक हस्बे जायका। उसके बाद लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। उसके बाद गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद ये मैंने खसखस का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा बेसन, बेसन 3 टेबल स्पून हमने यूज़ किया है। इसके बाद इसके अंदर धनिया जाएगा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा खुश धनिया, उसके बाद मैंने अनारदाने का पेस्ट बना लिया था वो 1.5 टेबल स्पून जाएगा। चीज़ें मैंने सारी ऐड कर ली हैं और मैं इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करूँगी ताकि हमारे मसाले चिकन के अंदर अच्छे से ऐड हो जाएं। टूटी हुई चीज़ें ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल की हैं कि अच्छी तरीके से हमारे कोफ्तों ख़राब ना हो और अच्छे से बन जाए, उनकी शेप भी। कटी हुई चीज़ें मैंने इसी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की इसके अंदर। व्यूअर्स, इसके अंदर अच्छे तरीके से सारे मसाले हल हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि हमारे चिकन के अंदर हर एक मसाले का टेस्ट आ जाए अच्छे से। तकरीबन 10 मिनट अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारा मसाला थोड़ा सा सख्त सा हो जाए। जब तक हमने अपना मिक्सचर रखा है फ्रिज के अंदर तब तक हम अपने मसाले को भून लेते हैं। आंच आप थोड़ी सी अब तेज़ कर दें क्योंकि अब हमने मसाला भुना है, हमारी हर चीज़ जल चुकी है। तो सब हमने इस मसाले को भूनना है अच्छे से। 10 मिनट बाद अब हम अपने मिक्सचर के कोफ्ते बनाते हैं। हमारा मिक्सचर हो गया है थोड़ा सख्त। अब हम अपने कोफ्ते बनाते हैं। ऐसे हमने मसाला लेना है छोटा सा और इसके हमने गोल गोल कोफ्ते बनाने हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़।
इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारे मिक्सचर के मैंने कोफ्ते अपने रेडी कर लिए हैं। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि हमने कोफ्तों को फ्राई करना है। इसके लिए हमें चाहिए फ्राई पैन एक, जो हमने यहाँ पे रख दिया है, और साथ ही हमने उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑन है हमारी। अब ऑयल हमारा जब तक गर्म होता है फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपने कोफ्ते डाल के फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर वन बाय वन आराम से अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते हमने अच्छे तरीके से अपने फ्राई करने हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। आंच मैंने बहुत धीमी कर दी है। तकरीबन जब एक साइड से ये थोड़े लाइट ब्राउन हो जाए तो तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन हमने इनकी साइड चेंज नहीं करनी, वरना ये हमारे टूट जाएंगे। अब हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। व्यूअर्स देख लें, मैंने साइड तब चेंज की है जब हमारे उस साइड से ये रेड हो गए हैं। अब साथ साथ हम इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। ये हमारे चिकन के कोफ्ते हैं, हम इसलिए इनको फ्राई कर रहे हैं। लेकिन जो अगर बीफ या मटन के हमारे कोफ्ते होते हैं, हमने उनको फ्राई नहीं करना होता, हम उन्हें डायरेक्ट मसाले के अंदर डाल के फिर भूनते हैं। ये अब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं। अब हम इसी तरीके से अपने बाकी कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आपने इस तरीके से फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे फ्राई हुए हैं। अब ये थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो तब हम इन्हें उतार लेंगे। व्यूअर्स ये मैंने अच्छी तरीके से अपने फ्राई कर लिए हैं सारे कोफ्ते। बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे। अब जो दूसरी साइड पे हमने मसाला रखा हुआ था वो भी हमारा रेडी हो चुका है। मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से, देख रहे हैं आप, कोई प्याज कोई टमाटर इस तरह शो नहीं हो रहा। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा भून लिया है हमने अपने मसाले को, और ऑयल भी उसने हमारा छोड़ा हुआ है। तो अब जब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं वो जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, वन बाय वन हम इसमें ऐड करेंगे। कोफ्ते हमने अपने सारे ऐड कर लिए हैं इसके अंदर। अब हम थोड़ी देर कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको भूनेंगे, लेकिन आराम से कि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। तकरीबन 5 या 10 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। 5-10 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करने लगे हैं।
चलते हैं। अब हमें चाहिए एक स्टोलो जो मैंने यहाँ पे रखा है, उसके अंदर पानी ऐड किया है मैंने, वो इस वजह से कि हमने अब अपनी जो हमने 4 एग यूज़ किए थे उनको बॉईल करना है हमने। लेकिन उससे पहले कि हम पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं कि हमारे एग के छिलके आराम से आसानी से उतर जाएं। अब हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि हमारे पानी को बॉईल आ जाए। पानी को बॉईल आने के बाद मैंने इसके अंदर एग ऐड कर दिए हैं। एग हमारे बॉईल हो चुके थे और मैंने साथ ही इसके छिलके उतार लिए थे। अब बस हमने इनकी कटिंग करनी है और फिर अपने कोफ्तों वाले मसालन के अंदर ऐड करनी है। हमारा कोफ्तों का सालन अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल के अंदर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हमने अपना सालन एक बाउल के अंदर निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। एग हमने उस टाइम इसलिए नहीं डाले क्योंकि फिर सारे मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से आपने ऐड करने हैं। एग भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो अब हमने इसके अंदर जो डालना है वो है धनिया। सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार बना है। सब्ज़ धनिया ज़रूर यूज़ करें, हर एक सालन में सब्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक नए अंदाज़ में कुछ नई चीज़ें थी जो इसके अंदर ऐड करके मैंने कोफ्ते बनाए और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगे आपको। तो तब तक अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट हंसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामियों।